ई कॉमर्स सेलिंग को लेके सेलर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इस वाली Q&A वीडियो में सारे सवालों के जवाब आज दे के जाने वाला हूं और अब मैं रेगुलर टाइम इंटरवल पे कोशिश करूंगा कि आपके लिए Q&A कर दूं, तो आप मुझे क्वेश्चंस डाल सकते हो। वैसे तो मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई वहीं कर देता हूं या अपनी टीम का नंबर दे देता हूं, वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, बट कुछ सवालों के जवाब डिटेल में देना जरूरी होता है। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस्ड का। इनका सवाल है, आपने कहा वेट के अकॉर्डिंग वो लोग पैसा चार्ज करते हैं, इसका मतलब हमें डिलीवरी बॉय को पैसे देने पड़ेंगे? तो ये मीशो सेलिंग कोर्स मैंने एक कंप्लीट कोर्स बनाया था, उस पर इनका ये कमेंट आया था। सो देखो सीधी सी बात है, वेट के अकॉर्डिंग ही चार्जेस लगते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो हो, वेट के अकॉर्डिंग जो है वो आपका शिपिंग चार्जेस मार्केट प्लेस आपसे लेने वाला है। बट यहाँ पर कैच क्या है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन का आपके पास एक शिपिंग कैलकुलेटर होता है, मतलब कि शिपिंग रेट कार्ड होता है, कितना लगेगा क्या लगेगा। मीशो का ऐसा कोई रेट कार्ड नहीं होता है और मैक्सिमम केसेस में जो मैक्सिमम अमाउंट है, फुल अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट जो है वो मीशो बायर से ले लेता है। तो इस वजह से ऐसा कोई स्पेसिफिक कैलकुलेटर नहीं है। हाँ, जो इनका रिवर्स शिपिंग चार्ज है वहाँ पे आपको क्या चार्जेस देने हैं उसका डिटेल्स होती है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डिलीवरी बॉय को पैसे देने पड़ेंगे, तो नहीं, डिलीवरी बॉय को पैसे नहीं देने पड़ते। आपके मीशो के आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो होगा उसमें से ही ये पैसा डिडक्ट हो जाएगा। अगला सवाल जो कि किया है YouTube के 21, इन्होंने किया है हमारी जो वीडियो थी ई कॉमर्स टूल की, उस पर कमेंट किया है, इन्होंने क्वेश्चन किया है अपना। हेलो सर, व्हाट इज शिपिंग रेवेन्यू इन मीशो? आई एम गेटिंग लेस 68 इन माई मेन सेलिंग अमाउंट विद द नेम ऑफ शिपिंग रेवेन्यू, व्हाट डज इट मीन? मतलब कि शिपिंग रेवेन्यू का मतलब है शिपिंग चार्जेस आप अपने प्रोडक्ट के साथ कितना ले रहे हो। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो उसमें दो टाइप के रेवेन्यू आपके बनते हैं, एक प्रोडक्ट का अमाउंट का रेवेन्यू प्लस शिपिंग का रेवेन्यू। अगर शिपिंग जीरो है, जो कि मैक्सिमम टाइम होता है, तो शिपिंग रेवेन्यू यहाँ पर जीरो दिखाएगा। और अगर हाँ आपने शिपिंग जीरो नहीं रखी हुई है तो आपके प्रोडक्ट पे शिपिंग रेवेन्यू दिखाएगा। अब ये शिपिंग रेवेन्यू कम ज्यादा ये मीशो के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं रहने। थर्ड क्वेश्चन, ये काफी डिटेल है और एक न्यू सेलर हैं तो इनका सवाल है। सवाल क्या है, ट्रेवलर SM05, इनका ये सवाल है, सर मैं एक स्टूडेंट हूँ। पहला सवाल है इनका, बिना GST नंबर के स्टेट में ही सेल कर सकते हैं कि पूरे इंडिया में? तो देखिए, सिर्फ अपने स्टेट में आप सेल कर पाओगे अगर आप बिना GST के सेलिंग करोगे, बट मैं बिना GST सेलिंग रेकमेंड नहीं करता। और हाँ, बिना GST सेलिंग आप सिर्फ मीशो पे कर सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे वो कैटेगरीज अलाउड नहीं है बिना GST के सेल करना, सिर्फ बुक्स वगैरह आप सेल कर सकते हो। मीशो पर बहुत सारी लाइफस्टाइल कैटेगरीज हैं, क्लोथिंग वगैरह, जिनको आप बिना GST के सेल कर पाओगे, बट वहाँ पे ऐड का ऑप्शन नहीं आता है, वहाँ पर आपको सेल उतनी नहीं मिलेगी, वहाँ पर आप सिर्फ अपने स्टेट में बेच पाओगे और हाँ आपको वहाँ पर GST फाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो ये फ़ायदा भी हो जाता है। सो आप सिर्फ अपने ही स्टेट में सेल कर पाओगे, ठीक है। दूसरा सवाल है इनका, इंडिया में करना है तो सभी कैटेगरी में कर सकते हैं या लिमिटेड कैटेगरी में? तो भाई देखो, अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया करोगे आप कोई भी कैटेगरी में जा सकते हो और मिक्स कैटेगरी में भी सेल कर सकते हो। और तीसरा सवाल है इनका, बिना GST नंबर के सेल कर सकते हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म सही है? सो ऑब्वियसली बिना GST के तो भाई मीशो ही आपको मैक्सिमम कैटेगरीज में अलाउ करता है। प्लीज़ सर आंसर देना, बिगिनर हूँ और स्टूडेंट हूँ। तो भाई आई होप आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। एज अ बिगिनर आपके कोई भी सवाल है फटाफट कमेंट में डालिए, मैं सबका जवाब देने की कोशिश करूंगा और मैंने दिए भी हैं, आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो। ओके, सो अगला सवाल है हमारी बहुत ही वायरल वीडियो पे जिसका नाम है मीशो 10 न्यू ट्रिक्स, वहाँ पर मैंने बताई थी। तो इनका सवाल है, सर मैं, भाई ऐसा ये तो बड़ा नॉनसेंस सवाल हो गया, इसका मैं कोई भी जवाब नहीं दूंगा, बट ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन सेलिंग में नहीं कर सकते। रेटिंग रिव्यूज़ का चक्कर भी है और मार्केट प्लेस से बैन होने का भी चक्कर है, तो इसको हम स्किप करेंगे। अगला सवाल है मीरू कलेक्शन की तरफ से, ये कहते हैं मैं बिना GST सेल करती हूँ, क्या सेम अकाउंट में GST ऐड कर सकते हैं क्या, और नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? तो आप जो GST बिना GST का आपने सेलिंग शुरू करी है, नया GST आप टिकट रेस करके उसमें ऐड कर सकते हो लेटर ऑन, जब भी आपको GST आपने बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूम 1194 का, मैं अभी वर्क स्टार्ट करने वाला हूं, प्रिंटर कौन सा खरीदें शिपिंग लेवल इनवॉइस के लिए? तो देखिए, अब थर्मल प्रिंटर तीनों मार्केट प्लेसेस पर कंपलसरी हो गया है। तो जो भी मार्केट प्लेस से रिलेटेड टूल्स होते हैं, जैसे कि थर्मल प्रिंटर हो गया, पैकेजिंग हो गई या टेप वगैरह हो
गया, या उसके लिए लैपटॉप कौन सा लगेगा, उसके लिए स्कैनर या बारकोड जनरेटर वगैरह वगैरह कौन सा लगेगा, सबके लिंक्स जो हैं मैं ऑलरेडी, कोई भी आप मेरी लॉन्ग वीडियो देखो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षदीप कौर का है। ये कहते हैं हाउ टू ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल। तो अगर आपको पता नहीं है तो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जहां पर हमारी 7 से 8 हज़ार सेलर्स की कम्युनिटी है, जहां पर मैं रेगुलर अपडेट्स पोस्ट करता हूं। हर वीडियो के पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन धीरज सिंह बसेंद्रा का है। हेलो, फ्लिपकार्ट पर ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर सेल कर रहे हैं, उनके पास एक पीस के 100 क्वांटिटी होती है, सो कम प्राइस पर भी सेल कर देते हैं, बट रिटेलर नहीं कर सकते हैं, रिटेलर के ऑर्डर नहीं आते हैं। देखिए ये बहुत जेन्युइन सवाल है और हर एक सेलर को आता है, बट इसका देखिए सिंपल सा जवाब मैं देना चाहूँगा। जितने भी आप बड़े बड़े ब्रांड्स उठा के देखो आज के टाइम पे, या जो न्यू ब्रांड्स भी आ रहे हैं, क्या हर कोई मैन्युफैक्चरर होता है? बिल्कुल भी नहीं। एक ही मैन्युफैक्चरिंग हब से बहुत सारे लोग माल लेके जाते हैं, कोई अच्छी सेल करता है, कोई कम सेल करता है, कोई अच्छा ब्रांड बना जाता है, कोई नॉर्मल सेलिंग रिटेल में करता है, कोई उस पर बड़ा मार्जिन बना जाता है, कोई मार्जिन बना भी नहीं पाता। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से ब्रांड करते हो, किस तरीके से उसकी पैकेजिंग करते हो और किस तरीके से उसको सेल करते हो, कैसे उसको मार्केट करते हो। अगर मैं और मेरा एक फ्रेंड सेम मैन्युफैक्चरर से उठा के ला रहे हैं प्रोडक्ट, और वो मैन्युफैक्चरर भी ऑनलाइन बेच रहा है, मैं भी बेच रहा हूँ, मेरा फ्रेंड भी बेच रहा है, बट मेरा फ्रेंड लाता है 100 रुपये का, बेचता है 200 रुपये का। मैन्युफैक्चरर 100, उसको 50 का पड़ रहा है, वो 100-150 में बेच ले रहा है। हो सकता है इन दोनों को हर एक प्रोडक्ट पे 30 रुपये 40 रुपये का मार्जिन बन जाता हो और ये महीने में हज़ारों ऑर्डर्स लेके आते हो। बट मैं क्या करूँगा, मैं उस प्रोडक्ट को लाऊंगा, पहले उसको ब्रांड करूँगा, फिर उसको अच्छी एक पैकेजिंग लुक दूंगा, उसका एक ब्रांड बनाऊंगा, उस पर कंटेंट बनाऊंगा, उसको और ज़्यादा मार्केट करूँगा, उसको एक प्रीमियम ब्रांड बना के वो 100 रुपये का प्रोडक्ट को मैं 999 तक बेचूंगा, और उस पर हर प्रोडक्ट पर मैं 200 से 300 रुपये कमा सकता हूं। तो ये मत सोचिए कि मैन्युफैक्चरर हमसे आगे निकल जाएगा, या वो उसके पास बहुत सारा माल होता है वो बहुत सस्ता बेच जाएगा। नहीं, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे कर सकते हो। और ये सिर्फ मार्केट प्लेसेस की बात नहीं हो रही, आप सोशल मीडिया एंड ऑफलाइन के जरिए भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बाय एंड सेल का। भाई इसका इतना सेल हो रहा है तो ये सिल्वर में कैसे है? ऐसे तो डायमंड में होना चाहिए। तो ये इनका बहुत ही अच्छा सवाल है और कई सेलर का होता भी है। ये एक फ्लिपकार्ट वीडियो थी जहां पर मैंने बताया था कि सेलर्स किस तरीके से 300 से 400 ऑर्डर पर डे ला रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये अगर इतना सेल ला रहे हैं तो ये सिल्वर में कैसे हैं भाई, इनको तो डायमंड में होना चाहिए। देखो, मैंने टियरिंग पे बहुत टाइम से वीडियोस बनाई हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कभी भी सिर्फ सेल पर डिपेंड नहीं करता कि आपका टियर कौन सा है, आपकी सर्विस क्वालिटी कैसी है, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है। ये सारी चीज़ें मिला के बनाता है कि आपका टियर क्या होने वाला है। सो हो सकता है इनमें से एक भी क्राइटेरिया में अगर आप लैग कर गए तो आपके ऑर्डर अच्छे होने के बावजूद भी आप सिल्वर में या ब्रॉन्ज में ही रह जाओगे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं फ्लिपकार्ट के नए अपडेट के अकॉर्डिंग ब्रॉन्ज नाम की कोई भी टियर अब नहीं है। इस पर मैंने वीडियो बना ली है ऑलरेडी, वो जाके देख लेना। टियरिंग अब टोटली चेंज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दीपक राठौर जी का है। वो कहते हैं सर क्या फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर विदाउट ब्रांड ट्रेडमार्क के लिस्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। मैक्सिमम कैटेगरीज में सिर्फ आपको ब्रांड नेम देना है अपना, ब्रांड का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, ट्रेडमार्क नहीं चाहिए। अब देखिए, मान के चलिए सिंपल आप ये टी शर्ट बेचने गए फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मीशो पे, सिंपल आप लिस्टिंग करोगे। मीशो तो आपको ब्रांड नेम भी नहीं पूछेगा, बट फ्लिपकार्ट आपको ब्रांड नेम पूछेगा। आप कोई भी XYZ, आपका नाम दीपक राठौर है, आप दीपक राठौर के नाम से ब्रांड नेम डाल दो, वो आपको दीपक राठौर के नाम से सेल होता रहेगा। कोई भी प्रूफ आपसे फ्लिपकार्ट उसका नहीं मांगेगा। अमेजोन में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप जेनेरिक में बेचो या फिर ब्रांड नेम से बेचो, तो आप जेनेरिक से स्टार्ट कर सकते हो। वहीं कई कैटेगरीज में, जैसे कि अगर आप गारमेंट्स छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक में चले जाओगे या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट में चले जाओगे, तो वहां पर आपको ब्रांड ऑथराइजेशन या फिर ट्रेडमार्क वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। तो वैसी सेंसिटिव कैटेगरीज में मत जाओ। जो लाइफस्टाइल कैटेगरीज हैं, जैसे डेकोरेशन वगैरह के सामान हो गए, होम डेकोर के, किचन के सामान, इन सब में आप बिना ब्रांड नेम के भी स्टार्ट सेलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा किसी ने कि सर मीशो के जो कैटलॉग है उसमें वीडियो कैसे डालते हैं? तो भाई सबसे पहले तो आप मेरे को कोई ऐसा कैटलॉग दिखा दो जिसमें वीडियो हो मीशो पे। मीशो पर कहीं पर भी किसी भी कैटलॉग में ना वीडियो होती है ना डलती है।
तो वीडियो डालने का या फिर वीडियो होने का या कौन सा तरीका है, कैसे डाल सकते हैं, पेड है नॉन पेड है, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे वीडियो डलती है कैटलॉग में, बट मीशो पर है अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में आ सकता है। अगर आएगा तो मैं खुद सबसे ज़्यादा खुश हूँगा और सबसे पहले उस पर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन मोटर अकेडमी का। ये कहते हैं ऋषि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पर बेटा जी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अब देखिए ऐसे ऐसे कई बार आप लोग कमेंट कर देते हो जिसमें मुझे समझ नहीं आता सवाल क्या है। आप मेरी मदद कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल क्या है आपका, आपने सवाल तो पूछा ही नहीं। अब ऐसे सवाल का मैं जवाब क्या दूँ? तो सिंपल मैं अपनी टीम का नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ या आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। मेरी टीम से आप कनेक्ट करके कहीं भी आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ती है उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। ऑफिस वर्किंग आवर में, नॉन वर्किंग आवर में भी हमारी टीम आपकी हेल्प कर देती है और इसकी हम कोई भी फीस नहीं ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय कुमार जी का। ये कहते हैं ब्रो ट्रेडमार्क नहीं है, मैं जेनरिक में प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा लेकिन अपने प्रोडक्ट पर अपने ब्रांड नेम का स्टिकर लगा दूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? विदाउट ट्रेडमार्क अमेजोन पर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हो सकती क्या ब्रो? प्लीज आंसर। देखो सबसे पहले तो आप कह रहे हो आप जेनरिक में बेचोगे, अपने प्रोडक्ट का स्टिकर लगा दोगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। अब नेक्स्ट इसी में सवाल है इनका, विदाउट ट्रेडमार्क अमेजोन पर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हो सकती क्या? हो जाती है। पहले नहीं होती थी ब्रांड रजिस्ट्री, लेकिन अब ब्रांड रजिस्ट्री अगर आपने ट्रेडमार्क अप्लाई करा है या ट्रेडमार्क आपका अभी तक कोई और स्टेज में है, रजिस्टर्ड स्टेज में नहीं है, तो उसके बावजूद भी ब्रांड रजिस्ट्री अमेजोन पर हो रही है। इस पर भी मैंने वीडियो बना दी थी। हाँ जेनेरिक में बेचना मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी सेलर हमसे कंसल्ट करें वो ब्रांड नेम से ही सेल करें, अपने ब्रांड की वैल्यू बनाएं और अपने ब्रांड का धीरे धीरे मार्जिन इंक्रीज करें। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लूंगा क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। और हाँ अभी इसका पार्ट 2 भी मैं बनाने वाला हूं बहुत जल्दी ही, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी रह गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे। अगर आप चाहते हो पार्ट 2 में लेके आऊं तो फटाफट पार्ट 2 कमेंट कर दो भाई। मैं बिना कमेंट के पार्ट 2 नहीं लेके आऊंगा, मैं सीधे बता रहा हूं। और जितने भी सवाल आप इस वीडियो के कमेंट में डालोगे मैं सबका जवाब देने वाला हूं। तो चलिए फाइनल क्वेश्चन हम इस वीडियो में ले लेते हैं। सवाल है ग्रो ईशानी ऑफिशियल का, फ्लिपकार्ट हमारा लोकेशन इनएक्टिव हो गया है, कैसे लोकेशन एक्टिव करें? तो फ्लिपकार्ट कई बार जैसे कि ज़्यादा डिमांड जब आ जाती है, सेल आ जाती है, उस सिचुएशन में लोकेशन इनएक्टिव कर देता है बहुत सारे सेलर्स का। लोकेशन इनएक्टिव का मतलब है कि आपकी लोकेशन पे ऑर्डर पिकअप नहीं हो रहा है और आपके सारे प्रोडक्ट जो हैं वो नॉन डिलीवरेबल शो होंगे। अब इस सिचुएशन में सबसे पहली चीज़ तो आपके हाथ पे ये कंट्रोल नहीं होता है। आप सबसे पहले खुद से टिकट रेज करिए और बोलिए कि मेरा लोकेशन प्लीज़ एक्टिव कर दीजिए, इनएक्टिव हो गया है। पहला काम। दूसरा काम, अगर आप सिल्वर, गोल्ड या कोई प्लैटिनम में अकाउंट है आपका तो आपके पास अकाउंट मैनेजर होगा, तो उनके पास यहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल होता है। आप उनको बोलिए कि मेरा लोकेशन इनएक्टिव हो गया। एक लोकेशन आईडी होती है कम से कम 16 से 17 डिजिट की, वो लोकेशन आईडी के थ्रू वो टिकट रेज करेंगे और वहाँ से फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी लोकेशन एक्टिव हो जाए। तो इसका यही सोल्यूशन है और ये टेम्पररी होता है, परमानेंटली नहीं होता है। कभी 1 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, कभी 24 घंटे के लिए लोकेशन इनएक्टिव करी जाती है। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ऐसी ही Q&A वीडियो अगर आप रेगुलर चाहते हो तो कमेंट में Q&A लिख देना, पार्ट 2 के लिए पार्ट 2 लिख देना। मेरी टीम्स के नंबर है, कनेक्ट कर लेना। और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स क्वेश्चंस के थ्रू काट के मैं इंस्टा पे भी डाल दूँ, तो वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।